हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं और जिसमें हम इन्वेस्ट करके इस सेक्टर में ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अब हम डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने ये फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो प्रेजेंट टाइम में लगभग 850 बिलियन US$ है, जो कि 2022 के लास्ट तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी। तो अगर इसका प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 2045 तक 2047 तक लगभग ये बढ़ के $5 ट्रिलियन हो जाएगी दोस्तों। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस सेक्टर में गवर्नमेंट का एलोकेशन देखते हैं तो गवर्नमेंट ने 2021 टू 22 में $62.8 बिलियन एलोकेट किया था, जो कि प्रीवियस ईयर से 1.5% हायर था, और यह टोटल GDP का 2.15% है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का ये 13.73% केवल डिफेंस में है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट इस साइड एलोकेट हो रहा है। 2020 और 21 में भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था। अगर हम भारत के पिछले कई सालों का एलोकेशन देखते हैं तो 2015-16 में ये 32.4 बिलियन था, जो कि अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए 2021-22 में बढ़ के 62.8 बिलियन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में ही डिफेंस में एलोकेशन जो है लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह भारतीय गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो की इनिशिएटिव लिए हैं वो इस तरह हैं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया था। इसी तरह गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 74% लगभग कर दिया है। इंपोर्ट इम्बार्गो, गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ लगभग 200 इक्विपमेंट हैं जिनका लिस्ट किया है और जिन्हें कोई भी इंडस्ट्री बाहर से नहीं मंगा सकती, उन्हें डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही परचेज करना है। इसी तरह गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड बनाया है और एक्सपोर्ट को ग्रोथ देने के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जिन्हें इस लिस्ट में डाला है, जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट की है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके जो की ट्रेंड्स है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो की ट्रेंड्स जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उसमें है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्रीज, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, फॉरेन कोलैबोरेशन, मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आती है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल जैसे कि सबमरीन बनाना, ये सब जो चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो की ट्रेंड्स हैं इसे हमें फोकस करना है, और जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन सब की ट्रेंड्स पे इन्वेस्टमेंट कर रही है या अपना कैपिटल एलोकेट कर रही है तो हमें उनमें फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, अब ऐसे हम लगभग 10 स्टॉक की बात करेंगे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में की प्लेयर्स हैं, और अगर इस सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इन स्टॉक्स को हमें स्टडी करना चाहिए, तभी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो इस सेक्टर की जो पहली कंपनी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी। यह जो कंपनी है वो डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, डेवलपिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करती है। कंपनी जो है लगभग 4 ऐसे सेगमेंट में काम करती है, जैसे डिफेंस स्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो डिफेंस और स्पेस से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 45% आता है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और EMPS सॉल्यूशन से 29%, हैवी इंजीनियरिंग से 26% और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन से लगभग 0.5%। कंपनी का अगर शेयर प्राइस देखते हैं तो लगभग शेयर प्राइस 606 रुपये के आसपास है। इसका 50D में 609 रुपीज़ और 200D में 628 रुपीज़ है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस अपने 50D में या 200D में के ऊपर क्रॉस करता है तभी हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। इस सेक्टर की जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों उसका नाम है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। यह एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो डिफेंस, एरोस्पेस, जहाँ पे एयर, लैंड, सरफेस और वाटर जो डिफरेंट डायरेक्शन में इसके यूज होते हैं। यह एक जो कंपनी है हाई टेक्नोलॉजी और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके मोर देन 1000 बिल्डिंग ब्लॉक्स और 60+ सिस्टम और सब सिस्टम प्रोडक्ट कंपनी बनाती है।
कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों वो लगभग एवियनिक्स, राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर एंड ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन, सीकर, सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स, ऑटोमेटिक टेस्टिंग्स, कॉट्स एंड मोड्स जैसे डिफरेंट सिस्टम या सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं तो इसका शेयर प्राइस लगभग 769 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का 50 डे में 716 और 200 डे में 729 है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है अपने 50 डे में और 200 डे में को क्रॉस किया है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस कंपनी में इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सेक्टर की जो थर्ड कंपनी दोस्तों वो है भारत डायनेमिक लिमिटेड। यह कंपनी स्पेस क्राफ्ट, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, प्लैनेटरी प्रोब्स, ऑर्बिटल सॉल्यूशन, शटल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और सिमिलर मिसाइल्स के डिफरेंट प्रोडक्ट आदि बनाती है। इस कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 74.93% है, म्यूचुअल फंड 8.27% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास केवल 8.08% है, अदर इंस्टीट्यूशन जो है 6.31% और एफआई के पास में 2.4% है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि लगभग 92% शेयर जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। कंपनी का जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है लगभग 731 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अपने 50 डे में 715 और 200 डे में 594 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी जो है उसका शेयर प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है, तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में चालू कर देना चाहिए। इस सेक्टर की जो फोर्थ कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह कंपनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाती भी है और उसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी करती है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो जो प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास में 75.15% है, अदर इंस्टीट्यूशन 8.34% ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड जो है 7.37%, एफआई के पास में 5.56 है और पब्लिक के पास में अगर आप देखेंगे तो केवल 3.57% शेयर है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो लगभग मोर देन 95% शेयर जो है एक स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत मैसिव गेन आगे चल के आ सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आज से कई साल का बिजनेस विजिबिलिटी है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं तो लगभग 1938 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का 50 डी में 1773 और 200 डी में जो है 1539 रुपीज़ के आसपास है। तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है और इसमें एक मैसिव गेन आगे चल के भी आ सकता है। तो हमें एसआईपी के रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करना चाहिए। इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1954 में फ्रांस के कोलैबोरेशन से हुई थी, जिसका मेन पर्पज भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना और उसको प्रोवाइड करना। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास में 51.14%, म्यूचुअल फंड इस कंपनी में 22.42% ओन करते हैं, एफआई के पास में 15.99, अदर इंस्टीट्यूशन के पास में 5.34 और पब्लिक के पास में केवल 5.11% शेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 95% शेयर जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 273 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का 50 डे में 238 और 200 डे में 217 रुपीज़ के आसपास है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग बुलिश ट्रेंड में है। इस कंपनी की शेयर प्राइस में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है वो मोर देन 300 रुपीज़ के ऊपर है। तो आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें स्टडी कर सकते हैं। इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों उसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बल्क एक्सप्लोजिव, पैकेज्ड एक्सप्लोजिव इनिशिएटिंग सिस्टम, जिसका एप्लीकेशन माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में किया जाता है। 2010 में कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में वेंचर किया है और प्रेजेंट टाइम में कंपनी प्रोपेलेंट फॉर मिसाइल्स, रॉकेट्स, वारहेड एक्सप्लोसिव जैसे डिफरेंट कंपोनेंट बनाती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 73.15% है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के पास में 14.5, एफआई के पास में 6.63%, पब्लिक के पास में केवल 5.5% है और अदर इंस्टीट्यूशन लगभग 0.28% ओन करते हैं। तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि मोर देन 94% जो शेयर है वो स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो इस कंपनी की शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा गेन आगे चल के आ सकता है। कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम देखते हैं तो लगभग 2800 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का 50 डी में 2739 और 200 डी में 2530 रुपीज़ के आसपास है।
तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है, और अगर आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी इसमें इन्वेस्टमेंट एसआईपी रूप में करना चाहिए। इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यह एक भारत की एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में है, और प्राइमरीली ये कंपनी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए शिप बिल्डिंग करती है। यह एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है। यह भारत की फर्स्ट शिप बिल्डर्स कंपनी थी जो कि वारशिप और इंडिया की नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए मोर देन 100 वारशिप प्रोवाइड कर चुकी है। इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास में 74.5%, पब्लिक के पास में 14.58%, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास लगभग 9%, एफआई जो है 1.76% ओन करते हैं, और अंदर इंस्टीट्यूशन के पास में 0.07% ही है। तो इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि लगभग स्ट्रॉन्ग हाथों में मोर देन 85% शेयर इस कंपनी के हैं। कंपनी की जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है लगभग 255 रुपीज़ है। कंपनी का 50 डी में 245 और 200 डी में जो है 239 रुपीज़ है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी इस कंपनी में स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसका जो मेन काम है दोस्तों वो बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ शिप्स, सबमरीन्स और वेरियस टाइप ऑफ वेसल्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। इस कंपनी की स्थापना 1934 में हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1960 में ओन किया है। इस कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 84.83% है और पब्लिक के पास में 11.54%, एफआई जो है 2.47% ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड 0.95 और अदर इंस्टीट्यूशन के पास में 0.19% है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि मोर देन 88% शेयर जो है एक स्ट्रॉन्ग हाथों में है। कंपनी का प्रेजेंट शेयर प्राइस जो है लगभग 280 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का 50 डी में 265 और 200 डी में 264 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी का शेयर प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है। तो अगर आप पोजिशनल हैं, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी इसमें एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों उसका नाम है बीएमएल लिमिटेड। यह एक वाइड रेंज ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स जिसका उपयोग माइनिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, व्हीकल फॉर डिफेंस फोर्सेज, कोचेज फॉर मेट्रोज और इंडियन रेलवे करती है। इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास में 54.03%, पब्लिक के पास में 21.31% है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 16.64% ओन करते हैं, एफआई के पास में 5.91% और अदर इंस्टीट्यूशन के पास में 2.11% है। कंपनी का प्रेजेंट शेयर प्राइस लगभग 1250 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का 50 डी में 1337 और 200 डी में 1463 रुपीज़ के आसपास है। तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस अपने 50 डी में और 200 डी में से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जब भी कंपनी का शेयर प्राइस अपने 50 डी में और 200 डी में के ऊपर क्रॉस करता है तभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस सेक्टर की जो लास्ट कंपनी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एमटॉर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसका जो बिजनेस फोकस है दोस्तों वो मशीन इक्विपमेंट बनाने में, उसके असेंबलीज, सब असेंबलीज, स्पेयर पार्ट फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस और अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए करती है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 47.47%, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 23.55% ओन करती हैं, पब्लिक के पास में लगभग 23%, अदर इंस्टीट्यूशन के पास में 3.71%, एफआई लगभग 2.3% ओन करते हैं। कंपनी की जो शेयर प्राइस है लगभग 1217 है जो कि अपने 50 डी में 1347 और 200 डी में 1571 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए और जब भी कंपनी का शेयर प्राइस अपने 50 डी में और 200 डी में को क्रॉस करता है तभी इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।